नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये इमेजेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इमेजेस पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आंखों में चुभ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे साउथ चाइना सी में रुलता हुआ F-35 फाइटर जेट ये क्रैश कर चुका है। पायलट यहाँ पे जेट कर गया, पायलट यहाँ पर है नहीं। और अब यूएस के सामने चैलेंज ये है कि ये जो F-35 है साउथ चाइना सी से वापस ये यूएस लेकर आए, चाइना के हाथ में ये F-35 ना लग जाए। और ये जो इमेज है, जो इसकी वीडियोस रिलीज हुई है, इसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म कर दी है यूएस की नेवी ने। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि F-35 क्रैश विवाद क्या है और आज के समय एक रेस क्यों शुरू हो चुकी है चाइना और यूएस के बीच में कि इस डूबे हुए F-35 को कौन कैप्चर करेगा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। साउथ चाइना सी में आपको मिलेंगे स्पार्टली आइलैंड, जो काफी हद तक विवाद में रहते हैं। आपको यह बताना है कि इन आइलैंड्स को लेकर किन कंट्रीज में डिस्प्यूट है, चाइना के अलावा किन कंट्रीज में डिस्प्यूट है, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस या फिर ऑल ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ ये सारा इशू क्या है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है यूएसए का भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन। नाउ कार्ल विंसन रिसेंटली गया साउथ चाइना सी के करीब। यहां पर आप देख पाओगे साउथ चाइना सी ये हो गया, ये हमारा प्यारा भारत, ये चाइना, ये साउथ चाइना सी यहां पर। और इसके पास में ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फिलीपीन सी। जी हां, इसको हम फिलिपाइन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे फिलीपीन सी। अब फिलीपीन सी में था यूएसए का ये एयरक्राफ्ट कैरियर। यहां पर पहले युद्धाभ्यास किया 20 तारीख के आसपास, 20-21 को युद्धाभ्यास किया। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ा सा साउथ चाइना सी के पास गया। यहां पर क्या हुआ कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो भी F-35 थे ये प्रैक्टिस कर रहे थे आसपास, कुछ जो बेसिक इनकी रूटीन होती है डिफेंस रिलेटेड, ये यहाँ पर कर रहे थे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इस लोकेशन पे क्यों? देखो, जब से चाइना ने अपना दबदबा साउथ चाइना सी में काफी हद तक बढ़ा दिया है, तो यूएस ऑलमोस्ट हर महीने ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर F-35 या फिर F-18 के साथ यहाँ पर भेजता है। कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, कुछ ये ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पर, फिर वापस चले जाते हैं। तो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर और इनके एयरक्राफ्ट यहाँ पर अपनी रूटीन पूरी कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है कि एक F-35 उड़ते उड़ते इस एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक को हिट करता है और उसके बाद सीधा क्रैश कर जाता है। अब क्रैश कहाँ पर किया है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी के लिए चाइना और यूएस दोनों को पता नहीं है। जो इमेजेस सामने आई हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मछुआरों ने यहाँ पर ये इमेजेस ली हैं। ये इमेजेस एक्चुअली सोशल मीडिया पर रिलीज हुई, बाद में यूएस ने कंफर्म किया कि हाँ हमारा ही जेट है। तो अभी के लिए माना जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो ये क्रैश हुआ जेट है ये साउथ चाइना सी के इस एरिया के आसपास है और लगातार ये चाइना का जो कोस्टल रीजन है वहां पर जा रहा है। ना यहाँ पर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो ये यहाँ पर क्रैश हुआ है F-35 का, इसका मेन रीजन है पायलट की गलती। यहाँ पर इनिशियली मीडिया रिपोर्ट ये कह रही थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर से टक्कर लग गई, फिर टक्कर लगने के बाद F-35 बहुत डैमेज हो गया, फिर क्रैश किया है। नहीं, जिस तरीके से मुझे सामने आई है लगता नहीं है कि कोई भारी डैमेज हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली पायलट की यहाँ पर गलती थी या फिर कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हुआ होगा। ईदर वे एक बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट है यूएसए के लिए, क्योंकि एक F-35 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है आती है करीब $100 मिलियन। तो $100 मिलियन एक तो अमेरिका के यहाँ पर काफी हद तक डूबी गए हैं। उसके अलावा अब डर ये है कि चाइना ऑलमोस्ट परेड करवाएगा यूएस एयरफोर्स की और इंटरनेशनली यूएस एयरफोर्स का मजाक बनाएगा। ऑलरेडी आप अगर देखो तो चाइना का जो सरकारी मीडिया है, जो मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा शार्प है। इन लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया में यूएस के F-35 एक्सीडेंट का मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है। यूएस चाइना को चुनौती देने के लिए यहाँ पे आया था और अब यूएसए का क्राउन जूल, इनका सबसे महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट सीधा साउथ चाइना सी में क्रैश कर गया। और इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मशीन अपनी ओवरड्राइव पे लगा दिया, मतलब कि फुल फोर्स पे लगा दी है। और इनका सिंपली आज के समय यही काम है कि इंटरनेशनली जितनी यूएस की आलोचना कर पाए उतनी आलोचना करो, यूएसए को डीमोरलाइज कर दो, इनकी जो आबादी है, इनकी जो एयरफोर्स है उसको डीमोरलाइज कर दो, ये बताकर कि देखो तुम्हारे F-35 क्रैश कर जाते हैं साउथ चाइना सी में। ये जो बहुत ही स्पेशल और अग्रेसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टैक्टिक है, ये चाइना ने इंडिया में भी अपनाया है। अगर मान लीजिए, भगवान ना करे, मान लीजिए कल को
इंडिया के साथ ऐसा होता तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना का सोशल मीडिया किस तरीके से अग्रेसिवली आलोचना करता है इंडिया की। और देखो चाइना ये सब इसलिए कर पाता है क्योंकि जब चाइना गलती करता है पहली बात तो तब इनके यहाँ कोई प्रॉपर मीडिया है नहीं जो इस बात को रिपोर्ट करेगा। दूसरी बात यह है अगर मान लो चाइना की गलती ओपनली दिखती भी है तो एक बहुत ही बड़ा लैंग्वेज बैरियर है। चाइना के लोग सिर्फ मैंड्रिन ही बोलते हैं, इंटरनेशनल मीडिया से थोड़े से कट ऑफ रहते हैं। उसके अलावा वैसे भी इंटरनेशनल मीडिया को चाइना अपने लोगों तक पहुंचने देता नहीं है। तो आप कह लीजिए चाइना एक तरीके से कैप्टन अमेरिका की ढाल लेकर दूर से बस बंदूक से गोली चलाता रहता है, खुद काफी हद तक प्रोटेक्टेड है बट सामने वाले को लगातार अटैक करता है अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। तो यूएस काफी हद तक इस बात को लेकर कंसर्न्ड है। एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ऑब्वियसली यहाँ पर यह भी है कि F-35 को डेवलप करने में यूएस के कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। तो अगर ये एयरक्राफ्ट जो अभी भी काफी हद तक एक सिंगल पीस में, ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स बस बिखर गए हैं, अगर ये एयरक्राफ्ट चाइना के पास पहुंच जाता है तो पहले तो इसकी बहुत सारी इमेजेस आएंगी, वीडियोज आएंगी, चाइना के सोल्जर्स चेक कर रहे हैं, लाते मारे हैं F-35 को। उसके बाद ये F-35 की जांच पड़ताल करेंगे, जो भी यहाँ पे इसकी चिप्स हैं, जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इसको चाइना चेक करेगा और मोस्ट प्रोबेबली 3-4 साल में खुद का एक F-35 या फिर क्विंग 35 ये लोग निकाल देंगे। तो इसलिए यूएस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिजास्टर है ये लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द अपनी जो भी इनके पास फ्रिगेट्स है, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उसको भेजने की, F-35 को रिट्रीव करने की। मगर ये सब करना आसान होगा नहीं क्योंकि F-35 लगातार ड्रिफ्ट कर रहा है चाइना की तरफ और चाइना के जो बोट्स है, जो इनका कोस्ट गार्ड है, ये भी कोशिश कर रहा है कि F-35 को ये चाइना की तरफ ले जाएं। और उसके अलावा देखो अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी द पिवट टू एशिया, के एशिया की तरफ ये अब जरा फोकस करेंगे, इंडो पैसिफिक पे जरा फोकस करेंगे। इसको लगातार लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। अमेरिकन नेवी को काफी यहाँ पर एम्बेरसमेंट हो रही है। रिसेंटली आपको याद होगा कि इनकी एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को काफी डैमेज हो गया था। उसके पहले आप अगर जाओ तो 2 इनके जो डिस्ट्रॉयर थे उनको काफी डैमेज हुआ था। तो लगातार देखो यूएसए के लिए खराब न्यूज ही आ रही है। साउथ चाइना सी से बहुत ज्यादा खराब इमेजेस आई हैं। करीब 17 सोल्जर जिनके मर चुके हैं, 10 इंजर हुए हैं और अभी तक कोई एक गोली भी नहीं चली है। तो कहीं ना कहीं देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर यूएस को भी, इंडिया को भी बैठ के बातचीत करनी होगी। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सिनर्जी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे चाइना के नैरेटिव को काउंटर करना है, कैसे साउथ चाइना सी में यूएस, इंडिया, बाकी सब जो क्वाड कंट्रीज हैं ये एक स्ट्रॉन्गर पिक्चर प्रेजेंट कर सकती हैं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि स्पार्टली आइलैंड जो है साउथ चाइना सी में, इसको लेकर डिस्प्यूट किन कंट्रीज के बीच में है। चाइना तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही जो पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। उसके अलावा और कौन कौन से देश यहाँ पे इन्वॉल्व है? तो सही उत्तर यहाँ पे है वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, तीनों कंट्रीज ही है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से ये है स्पार्टली आइलैंड्स और ऑलमोस्ट हर कंट्री ही यहाँ पर इसको क्लेम करता है, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ब्रुनाई हो, चाइना हो। इट इज़ अ मैस ओवर हेयर और यूएस अभी के लिए यहाँ पर अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट कर नहीं पा रहा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस, इवन ऑप्शनल की भी आप तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, ऑफ कोर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी हैं इस कोर्स के लिए, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।